इससे पूर्व धार्मिक नगरी पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय कार्तिक मेले में रविवार शाम गोपाष्टमी के अवसर पर श्री ब्रह्म पुष्कर तीर्थ पुरोहित संघ के तत्वावधान में विशाल अन्नकूट महोत्सव और महाआरती का आयोजन हुआ। मेले के शुभारंभ पर नगर पालिका प्रशासन की ओर से सरोवर के 52 घाटों पर दीपदान का अद्भुत नजारा देखने देशी विदेशी पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर ब्रह्म घाट पर पुष्कर राज की विशेष पूजा अर्चना और दुग्धाभिषेक कर तीर्थ यात्रियों और विद्यार्थियों ने दीपदान किया। 52 घाटों पर सजाए गए दीपकों से नजारा देखते ही बनता था। तीर्थगुरु पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट के तत्वावधान में 56 भोग की झांकी सजाई गई और 1000 किलो कदम भोग का प्रसाद वितरित किया गया। स्कूली छात्राओं ने 56 भोग की झांकी के सामने मनमोहक रंगोलियां बनाकर सभी को आकर्षित किया। कांग्रेस का टिकट प्राप्त करने के बाद नसीम अख्तर इंसाफ भी आशीर्वाद लेने पहुंची। इस अवसर पर ट्रस्ट के संयोजक श्रवण पाराशर, मुख्य ट्रस्टी पुष्कर नारायण, युवा समिति अध्यक्ष गोविंद पाराशर ने अतिथियों का स्वागत किया। ये विश्व गुरु पुष्कर पुष्कराज का मेला जो भरने जा रहा है उसका आज प्रथम दिन मनाया जाएगा। यहाँ झंडारोपण किया जाता है। झंडारोपण करके पुष्कराज के 52 घाटों में दीपदान करके और भगवान का 56 भोग लगा करके झांकियां सजा करके और हजारों आदमियों को प्रसाद वितरण करके इस रूप में मनाया जाता है। और आज के दिन ही समस्त देवता यहाँ पे आकर के स्नान और पूजा करने के लिए आते हैं। It's very nice. We have already over there a ceremony done for my family and me. It's very nice. I love to be here. Now many thousands of stars now going on. Yes, we are waiting for all the lights of the around the water. It's lovely. So this is memorable moment first time? Yes, I think so. I think so, yes. सोमवार को कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस प्रत्याशी नसीम अख्तर इंसाफ पुष्कर पहुंची। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर जगत पिता ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इससे पहले कांग्रेस कार्यालय पहुंचने पर स्थानीय कांग्रेसियों ने नसीम का जोरदार स्वागत किया। यहां से नसीम अख्तर पर्चा दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय के लिए रवाना हुई। पूरे कार्तिक महीने को शास्त्रों के अनुसार पवित्र माना जाता है और हर तिथि का अपना अलग नाम और विशेष महत्व है। ऐसा ही कुछ पौराणिक इतिहास और मान्यता आंवला नवमी के बारे में भी प्रचलित है। सोमवार को सैकड़ों महिलाओं ने पुष्कर सरोवर सहित अन्य पवित्र स्थानों पर आंवले की पूजा अर्चना कर दान किया। अपनी श्रद्धा को बयां करते हुए महिलाओं ने बताया कि आंवला नवमी के दिन इसकी दान और पूजा अर्चना करने से घर में सब कुशल मंगल होता है, साथ ही धन धान की वृद्धि होती है। भगवान की पूजा करते हैं कार्तिक मास में। कार्तिक नहाने वाले सब पूजा करते हैं, वैसे नहीं नहाते वो भी करते हैं। और भगवान अच्छे धन दौलत बेटा धनी सबकी अच्छी तरह वो रखते हैं, इसलिए भगवान की पूजा करी जाती है। हमेशा नहीं, साल में हर साल ये नवमी के दिन आंवड़े की पूजा होती है। इससे भगवान सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये आंवड़ा भगवान है, सभी भाई की बहन पत्नी धरानी सबके मतलब कोई पूरा परिवार में सब इसकी पूजा करते हैं। 1.25 किलो आंवड़ा ले लो, अगर आंवड़ा नहीं मिलता है और कोई फल ले लो, कुछ भी ले लो, इससे 1.25 किलो से परिक्रमा दी जाती है। अपने तन मन से करो, अच्छी तरह से पूजा विधि विभाग की तरह से करो। रोली मोली चावल पतासा सब लो, भगवान को जल ग्रहण करो। पहले जल का अर्थ दे करके भगवान की पूजा की जाती है सारी विधि विधान से। फिर 1 महीने तक ऐसा इसका व्रत रखा जाता है, एक समय खाना खाया जाता है और फिर स्नान ध्यान करके इसके 35-30 दीपक जलाए जाते हैं बाहर, और फिर दीपक जला के एक ही स्थान पे वहीं संकल्प छोड़ के और फिर घर पे जाते हैं। जब से जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के पूर्व महंत लहरपुरी का देवलोक गमन हुआ है और सोमपुरी ने महंत की गद्दी संभाली है, तभी से नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले जब से मीडिया ने पाबंदी के बावजूद मंदिर परिसर में स्वामी लहरपुरी के 16वीं के अवसर पर आयोजित मृत्यु भोज की खबरें प्रकाशित की हैं, तभी से मंदिर प्रशासन और पुलिस का रवैया मीडिया के प्रति असहज हो गया है। आनन फानन में मीडिया के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन हाल ही में जिला कलेक्टर वैभव गालरिया के हस्तक्षेप के बाद हालात वापस सामान्य होने लगे हैं। कार्तिक मेले में एक बार फिर मंदिर पर तैनात सुरक्षा कर्मी मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी पर उतर आए हैं। यह सब कुछ मंदिर की सुरक्षा के दृष्टि से हो रहा है या फिर मंदिर में चल रही अव्यवस्थाओं को कैमरे की नजर से बचाने के लिए? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक संजय लीला भंसाली सोमवार को अपनी धार्मिक यात्रा पर पुष्कर पहुंचे।
उन्होंने पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर जगत पिता ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त किया। पत्रकारों से हुई अपनी सीमित बातचीत में उन्होंने कहा कि वे जब भी किसी बड़ी फिल्म का निर्माण करते हैं तब भगवान के यहाँ हाजिरी देने जरूर आते हैं। उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म रामलीला की कामयाबी की दुआ मांगी। पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इसको विवादित कहा जाए। फिल्म में सभी वर्गों, धर्मों और समाज की भावनाओं का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। भंसाली को पंडित संजय पाराशर ने पूजा अर्चना करवाई। खुलने के लिए आए भाई, पिक्चर शुरू की ना तो उसके पहले मैं यहाँ माथा टेक के गया था। अभी जो रामलीला बनाई है ना तो उसके लिए तो बस अभी नहीं, अभी खाली भगवान को प्रे करके जाएंगे, तो खाली उतने लिए आए। थैंक यू।